नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर देखेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं जिसमें जनरल रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है और साथ ही साथ इंग्लिश होती है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन बोला गया है। प्रॉब्लम फिगर आपको दी गई है और यहाँ पर आपको आंसर फिगर दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम फिगर में आपको 3 फिगर्स दिए गए हैं, बताना है इसका चौथा जो फिगर होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कोई भी लाइन नहीं है। फर्स्ट सेकंड में एक लाइन दिखाई पड़ रही है, सेकंड में 2 लाइन दिख रही है। तो थर्ड जो यहाँ पे चौथा फिगर होना चाहिए उसमें 3 लाइनें होनी चाहिए। तो 3 लाइनें किसमें, सी ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सेकंड देखिए सेकंड में भी वही सेम काम करना है। सेकंड फिगर आपको कंप्लीट करना है। तो पहला फिगर ऐसे था, फिर फिगर आप देख सकते हैं ऐसे करके कंप्लीट हुआ है, फिर नीचे आया है। तो इसके बाद जो फिगर होना चाहिए वो एस बनना चाहिए। तो आपका ये भी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड फिगर में देखिए, थर्ड फिगर में क्या किया गया है। थर्ड फिगर में सबसे पहले जो लाइन है, एक बार लाइन को देखिए, एक बार गोले को देखिए। तो पहले लाइन को किधर शिफ्ट किया, तो पहले यहाँ पे था, दोबारा यहाँ पहुँच गया, फिर इसके ऐसे यहाँ नीचे आ गया। तो चौथे केस में जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर अगर इसको ऐसे बना दिए तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे लाइन ऐसे आ जाएगी और साथ ही साथ जो गोला है, जो ये सर्कल है, ये क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है। तो पहले यहाँ पे था, फिर इस तरफ आ गया है, फिर इधर आ गया, और तो अब इस केस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब लाइन इधर होगी और ये गोला यहाँ पे होगा और इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रही, तो इसका आंसर भी सी ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्कल्स की ही शिफ्टिंग हो रही है। तो सर्कल्स की जो शिफ्टिंग हो रही है, पहले यहाँ पे सर्कल था, उसके बाद सर्कल यहाँ पहुँच गया। तो आप ध्यान से देखें तो एक एक गैप छोड़ के सर्कल आ रहा है। ठीक है, गैप एक एक छूट रहा है गैप का। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं जो सर्कल है फिर यहाँ पहुँचा है, फिर कोई भी गैप नहीं रहा है। देखिए इस केस में अगर देखा जाए तो जो सर्कल है यहाँ से यहाँ तक में कितना स्टेप मूव कर रहा है, तो 2 स्टेप। ठीक है, इसने ये वाला छोड़ा, सेकंड स्टेप में मूव कर गया। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो सर्कल है वो 1 स्टेप मूव कर रहा है। तो इसके अगले में फिर से एक को छोड़ेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पहुँचेगा, तो इस पॉइंट पे पहुँचेगा और साथ ही साथ जो एरो होगा वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक डॉट है ये अगर देखा जाए तो एक एक क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक डॉट पहले यहाँ पहुँचा, फिर एक शिफ्ट होकर यहाँ पहुँचा। अब अगर तीसरे में ब्लैक डॉट देखा जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे डार्क वाला डॉट हो जाएगा। और ये जो हॉलो डॉट है, ठीक है, वाइट कलर का जो डॉट है, ये भी अगर आप देखें तो एक एक शिफ्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक डॉट नीचे और लेफ्ट साइड में हॉलो डॉट हो जाएगा। तो ब्लैक डॉट, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिक्स्थ में देखिए, यहाँ पर आपको ये भी कंप्लीट होता दिख रहा होगा। पहले ये था, इसके बाद आप देख सकते हैं ऐसा हो गया है, फिर यहाँ पे हो ऐसे हो गया, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो आपका ये जो ऑप्शन इसमें बच रहा होगा, मतलब जो डी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। सेवन्थ में देखिए, सेवन्थ में भी वही कंप्लीट करना ही है। तो सेवन्थ में कैसे कंप्लीट होगा, तो सबसे पहले बिल्कुल अकेला था, फिर आप देख सकते हैं इसमें एक प्लस आ रहा है, फिर प्लस के साथ एक और साइन आया, फिर एक और साइन आएगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर यहाँ पहुँचा था, तो एक और साइन आएगा, वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 8 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लाइंस गिनेंगे तो 4 है, यहाँ गिनेंगे तो 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 हो गई, मतलब एक कम हो गई, यहाँ पे 2 बढ़ गई। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ही रही और यहाँ पर क्या हो गया, 2 कम हो गई। तो इस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इस केस में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है, मतलब ये वाली जो लाइंस हैं ये धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 4 हैं, और इस तरीके से 4 ही रहेंगी। तो मतलब 1 2 3 और 4 ही रहेंगी। लेकिन जो ये इस तरीके वाली दूसरी वाली लाइंस हैं, तो पहले ये 4 हैं, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, तो अब कितनी हो जाएंगी, 1। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल के बाद आप देख सकते हैं ये इसमें 4 साइड्स हैं, इसके बाद देखा जाएगा तो इसमें 5 साइड्स हैं। तो अगला जो बनना चाहिए उसमें कितनी साइड होनी चाहिए, 6 साइड्स होनी चाहिए। तो 6 साइड तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप दूसरा एक और पैटर्न देख लीजिए कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th देखिए, 10 में देखिए सबसे पहले यहाँ पर ई बन रहा है, सीधा है, फिर पलट गया और फिर उसके बाद ऐसे और पलट गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेनली शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसके हिसाब से जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो एक चीज़ और आपको देखनी है कि पहले यहाँ पर सेंटर पे क्या था, सर्कल था, फिर क्रॉस हो गया, यहाँ पर भी सर्कल है, तो इसके बाद क्या हो जाना चाहिए, सेंटर पे क्रॉस हो जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 11th क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए जो 11th क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया ये जो फिगर है आपका, ये यहाँ पर कहाँ बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो 11th वाला फिगर है ये आपका सी ऑप्शन में बना हुआ है। इसी तरीके से 12th फिगर अगर देखा जाए तो 12th फिगर कहाँ बना हुआ है, तो 12th फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो ए ऑप्शन है 12th में, ये आपका सही हो जाएगा। तो ए आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सेम वही बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो 12th जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 13th। देखिए 13th कहाँ पर बना हुआ है, तो 13th को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से एक सर्कल टाइप का भी है, और ऊपर से अगर ये आपको ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये चीज़, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आप देख सकते हैं उसी की तरह ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाकियों में तो एरो, यहाँ पर तो एरो ही नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आप गोला देखेंगे तो वाइट कलर का था, यहाँ पर ब्लैक कलर का था, तो इसलिए गलत है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में देखिए यहाँ पे भी बताना है मैच किससे कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसके सामने जो है वाइट है, ब्लैक के सामने वाइट, तो ब्लैक के सामने वाइट है, यहाँ वाइट के सामने ब्लैक है, ये भी सही है, ठीक है। तो यही आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 देखिए, 15 किसकी तरह मैच कर रहा है, तो 3, पहली बात तो याद रखना 3 है और इसी तरीके के होने चाहिए। तो ऊपर आपका है, ऊपर की ओर ब्लैक है, नीचे की ओर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो ऊपर ब्लैक, नीचे वाइट और 3 में डिवीजन है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। 16th देखिए, 16th आपका क्या कह रहा है, 16 में आपको बताना है किसकी तरह मैच कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक पहले पहले मतलब ये जो एरो है राइट की तरफ जा रहा है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। तो सी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैच कर रहा है उससे। 17th में आते हैं। 17th बताइए किससे मैच कर रहा है। तो 17th का अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये भी हेक्सागन है, और हेक्सागन किसकी तरह मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जो एस बना है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से एस बन रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी एस ऐसे ही बन रहा है, यहाँ पर भी एस ऐसे ही, तीनों जगह एस ऐसे ही बन रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह का डिफरेंस देखिए इसमें है, ठीक है। और बाकी दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो सही है, और यहाँ पर अगर देखेंगे इसमें तो ये टच कर रहा है, ठीक है। इसमें हालांकि टच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर अगर देखें सी और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये समझना है, ये वाला आप देखिए इस चीज़ को, तो ये जो है इसकी तरह मैच कर रहा है, ये वाले का गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18th की जो रीजनिंग है वो भी सेम तरीके की है, आप देख सकते हैं एक पत्ती बनी है। अब ये बताना है किसकी तरह मैच कर रही है। तो बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो पत्ती है इसमें कितनी लाइन्स हैं, तो 1 2 3, 3 लाइन्स है। यहाँ पे भी आपको 3 लाइन्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर भी 3 लाइन्स देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी हर जगह आपको 3 लाइन्स ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसमें एग्जैक्ट देखा जाए सही क्या हो सकता है, इसको आप समझिए कैसे देखेंगे। तो देखिए इसमें मेनली आपको देखना क्या है, ये स्पेस देखनी है, जो स्पेस है ना, ये स्पेस देखनी है, ये इसकी तरह मैच कर रही है। बाकी दोनों में अगर आप देखेंगे तो किसी में भी स्पेस मैच नहीं कर रही है। यहाँ स्पेस मैच कर रही थी तो यहाँ पर एक वी टाइप का बन रहा था, जबकि यहाँ पर वी नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 19th पे आते हैं, 19th को देख लेते हैं। 19 में देखिए सबसे लेफ्ट में क्या है, एक सर्कल है, तो सबसे लेफ्ट में सर्कल यहाँ पे भी है, तो ये गलत हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब बी तो गलत हो गया। ऊपर की ओर देखा जाए तो स्क्वायर टाइप का है, तो ये गलत हो गया, तो बी और डी तो गलत हो गए। इधर देखिए तो इधर एक रोम्बस टाइप का बन रहा है, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 20th क्वेश्चन को देखिए। 20th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया, बताना ये फिगर किसकी तरह मैच कर रहा है। तो इस फिगर को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इसके सेंटर को आप लोग देखिए, सेंटर किसकी तरह लग रहा है, तो डी की तरह लग रहा है। तो डी ऑप्शन ही इसका सीधे सीधे सही हो जाएगा, ज़्यादा आपको देखना ही नहीं है, बस डी ऑप्शन जो इसमें सी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फिगर। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको कंप्लीट करना है, इस फिगर को बताना है ये किसके कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये जो आपका सी ऑप्शन को जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन इसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये भी कंप्लीट करना है,
फिर आपका ये इस तरीके से कंप्लीट होगा, एक आपकी लाइन ऐसे बननी चाहिए और साथ ही साथ एक एरो आना चाहिए इस तरीके का। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पर है, सी ऑप्शन में चीज़ दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये इस तरीके से एक लाइन बनानी होगी इस तरीके से। ठीक है, तो सेंटर से लाइन आनी चाहिए, तो सेंटर से लाइन यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इन दोनों में तो नहीं आ रही है, तो ये दोनों सीधे ही गलत हो गए। इसके बाद अगर देखें तो ये जो वाइट वाली लाइन है, ठीक है, ये जो वाइट वाली यहाँ पर ये वाली जो लाइन आनी चाहिए ये डार्क आनी चाहिए। ठीक है, तो ये डार्क आनी चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा 22 का। ठीक है, इसके हिसाब से अगर चला जाए तो 23 में अगर आएंगे, 23 में देखेंगे, 23 में भी वही काम करना है। पहले ऐसे एक लाइन आएगी, मतलब ऐसा कोई भी फिगर जिसमें एक सीधी लाइन आ रही हो, तो ये वाली लाइन, तो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप एरो के हिसाब से देख लीजिए, तो एरो के हिसाब से एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। 24 को देखेंगे, अगर 24 में देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए आपको ये ऐसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको अगर देखा जाए तो एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं आ सकता है, तो ये बस दो लाइनें आप देख लीजिए, और एक ऐसे भी लाइन आएगी, तो मतलब ये एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक सेंटर से लाइन। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 पे आते हैं, 25 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो 25 क्वेश्चन में देखते हैं। 25 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, इसमें भी देखिए कंप्लीट करना है। कंप्लीट आपको किससे कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन से कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। एक ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे सीधी लाइन आ जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसे करके गोला आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, 26 पे आएंगे, 26 देखेंगे। अब 26 क्वेश्चन जो है इसमें भी देखिए कंप्लीट करना है, तो फिगर कैसे कंप्लीट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट होएगा, इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंप्लीट होएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरीके से यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर ये दो चीज़ें ऐसे लग जाएंगी फ्लावर करके, तो इस तरीके से आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर फिगर कंप्लीट करना है तो आप ये जो ए ऑप्शन है 26 में, इससे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ए ऑप्शन में थोड़ा सा एक कमी आपको देखने को मिलेगी। कमी ये है कि यहाँ पर ये जो सर्कल है थोड़ा सा नहीं बन पाएगा, इसमें बी ऑप्शन में ज़्यादा अच्छा सर्कल बनेगा, तो बी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, इसका बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 को देखिए, 27 क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट करना है, तो प्लस कैसे बनेगा, तो देख सकते हैं आप लोग, प्लस को बनाने के लिए वही सेम काम कर दीजिए, पहले ऐसे करके थोड़ा सा ले आइए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, इसमें अगर देखा जाए इतना सेक्शन तो ये सही है, यहाँ पर भी ये सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी ये सेक्शन आ रहा है, यहाँ गलत आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो इसमें कैसे कंप्लीट होगा, तो पहले तो इसको ऐसे ले आइए और इसको ऐसे ले आइए। ठीक है, तो एक सीधी लाइन गई, फिर ऐसे आई है, तो ये दोनों में ही सही है, यहाँ पर ये चीज़ गलत है, तो इसमें या तो ए होगा या तो बी होगा, लेकिन बचा के आपका ये बचा ऐसे करके, तो ऐसे आएगा और ऐसे बनेगा गोला। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मिला के, तो बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में भी देखिए वही सेम कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे, पहले इसको ऐसे कंप्लीट कर दीजिए, इसको ऐसे कंप्लीट कर दीजिए, दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो आप देख सकते हैं जो दो डायग्राम, मतलब ये तो पूरा नहीं बनेगा, ये तो आधा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एरो भी बनाना है। तो एरो बनाएंगे, एरो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका एरो बनाया गया खतरनाक वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये जो ए ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही बन रहा है इस पर। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आके रुकना भी है, पूरा नहीं आना है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा 28 में भी। लेकिन अगर ए में देखें तो यहाँ पे देखिए एक डॉट टाइप का आ रहा है, तो डॉट नहीं आना था, तो उसके हिसाब से सी ऑप्शन सही होगा इसमें, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। 29 देखिए, 29 में क्या करना है, 29 में इसके सामने एक सर्कल वाला ही आना चाहिए, तो सर्कल वाला आप देख सकते हैं ये जो है सी ऑप्शन, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 30th पे आते हैं। 30th में देखिए वही, देखिए कुछ समझना है आपको कि यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पर सर्कल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, ट्राइंगल कितने हैं, 3 हैं, लेकिन क्रॉस यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, तो क्रॉस कितने होने चाहिए, 3, तो क्रॉस के लिए ये वाला क्रॉस आ जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए 31st क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें ऑड वन आउट है। ठीक है, ऑड वन आउट आपको मेनली बताना है, ऑड वन आउट इसमें कौन सा होगा। देखिए बहुत ध्यान से देखा जाए तो हर एक फिगर के अंदर, जैसे ये एक बड़ा फिगर है, इसके अंदर 3 लाइन दिख रही हैं, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल है, इसके अंदर 3 लाइन है, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, 3 लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइंगल है इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें ऑड वन आउट है।
नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पार्ट बी है। पार्ट बी में देखिए 32 का जो क्वेश्चन है, 32 में पार्ट बी इसमें गलत होगा। क्यों पार्ट बी गलत होगा? क्योंकि बाकी जितने भी फिगर हैं ए, सी और डी ये क्लोज्ड फिगर हैं, लेकिन बी कैसा है? ओपन फिगर है, तो बी ऑप्शन इसका गलत है। 33 पे आते हैं। 33 क्वेश्चन देखिए, 33 का जो आंसर होना है ये कौन सा सही होगा? उसके लिए पहले आप देखिए कि जो डायरेक्शंस हैं एरो के सब में बराबर सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी डायरेक्शन सेम है दिखेंगे, यहाँ पे भी सेम दिख रहे हैं। लेकिन सी ऑप्शन अगर आप देखें तो एक में डायरेक्शन उल्टा है, एक में सीधा है, मतलब अपोजिट्स हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। देखिए फिगर 34 में भी आपको ऑड वन आउट बताना है। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है कर्व का, यहाँ पर भी अगर देखेंगे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कर्व है बिल्कुल एक ही कर्व है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑड वन आउट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक सर्कल हो रहा है और उसके अंदर दो लाइंस हैं। यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर दो लाइंस हैं, यहाँ पर भी ट्रायंगल के अंदर दो लाइंस हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक फिगर कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर दो लाइंस हों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑड वन आउट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में देखिए यहाँ पर मेनली आपको स्टार्स मिलेंगे, स्टार बने हुए हैं कई सारे, आपको बताना है कौन सा इसमें अलग है। ठीक है, देखिए अगर बहुत ध्यान से इसको देखा जाए तो इसमें जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में देखिए अल्टरनेट आ रहा है ब्लैक वाला। ठीक है, तो ब्लैक अल्टरनेट आ रहा है ना, एक छोड़ के फिर आ गया। ये चीज़ आपको कहीं और देखने की नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखिए इन तीनों में अल्टरनेट किसी में नहीं है, इन तीनों में भी देखा जाए तो अल्टरनेट किसी भी तरफ से नहीं है, इन तीनों में भी अल्टरनेट किसी तरफ से नहीं है। इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 में भी ऑड वन आउट बताना है आपको कौन सा होगा। तो 37 में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल है, उसके अंदर भी एक ट्राइंगल है। यहाँ पर पेंटागन है, उसके अंदर भी पेंटागन है। यहाँ पे अगर देखा ट्रपीजियम है, उसके अंदर भी ट्रपीजियम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रोम्बस है और उसके अंदर ट्राइंगल है। तो इसका मतलब 4 साइडेड फिगर के अंदर एक 3 साइडेड फिगर है। तो डी ऑप्शन इज़ ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 में देखिए क्या कहा गया। यहाँ पर एक सिंगल लाइन है, फिर डबल लाइन हो गई, फिर डबल है, फिर यहाँ पे भी डबल हो गई, फिर यहाँ पे 4 लाइन हो गई, उधर 3 हो गई, और फिर इधर 3 हो गई और इधर 2 हो गई। तो इस तरीके से ऑड वन आउट बताना है कौन सा है। क्योंकि देखिए इसको समझने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। यहाँ पे जो इंक्लाइंड वाली लाइन है 2 हैं, ठीक है, और सीधी लाइन कितनी है 1 है। यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन कितनी है 2 है, सीधी लाइन कितनी है 2 है। यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन 3 है, यहाँ पे ये सीधी 4 हैं और सीधी लाइन कितनी है 3 है। ठीक है, यहाँ पर इंक्लाइंड देखेंगे तो 3 है और यहाँ पर सीधी लाइन कितनी है 2 है। तो इंक्लाइंड लाइन और सीधी लाइन में ज़्यादा सब में डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 का आ रहा है। तो इसमें गलत आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में 39वां क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं क्या गलत होगा। तो देखिए यहाँ पर एक आपको स्क्वायर दिख रहा है, उसके ऊपर सारी साइड्स को कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक साइड अनकवर्ड है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक साइड अनकवर्ड है, यहाँ पे भी एक साइड अनकवर्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 साइड्स अनकवर्ड है। तो इसमें बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन 40 देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, और कहीं ना कहीं आधा जो पार्ट होने वाला है वो रीजनिंग का ही होगा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा एनवीएसटी में। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो डिज़ाइंस आपको इस तरीके से दिख रही हैं, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें, फिगर के अंदर आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो फिगर की पेरीफेरी मतलब आउटर साइड्स में है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। 41 पे आएंगे। 41 देखेंगे क्या कह रहा है। तो 41 जो क्वेश्चन है ये भी आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें आपको क्या कहा गया है, आपको मिरर इमेज दिख रही होगी, के की मिरर इमेज कुछ इस तरीके से है। अब ये जो 9 लिखा हुआ है रोमन नंबर में, इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है कैसी होगी। ठीक है, तो मिरर इमेज में कुछ इस तरीके से आ जाएगा और जो आपका डॉट होगा यहीं पे आ जाएगा, मतलब x1 और डॉट नीचे, मतलब सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखेंगे। 42 में देखिए क्या कहा गया है। फिर से मिरर इमेज तो नहीं है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर इसको और इसको मैच करें, ठीक है, तो एक ही तरीके का लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच वाले में एक सर्कल अगर कर दें तो वो चीज़ सही हो जाएगी। तो 42 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो ये वाला है किसके तरह आ रहा है, इसके अंदर एक सर्कल आ गया, तो ये वाला जो है इसके अंदर एक सर्कल आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 43 में देखिए। 43 में यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, फिर ये 2 हो गई, यहाँ पर भी एक लाइन है, बी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 में। 44 आते हैं। 44 देखिए क्या कह रहा है। 44 में किया ये गया है कि ये जो है, ठीक है, इसको और इसको आप चेक करिए, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ये कुछ इस तरीके से बन जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ए ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। क्लॉकवाइज रोटेशन करना है 90 डिग्री से।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक मतलब 4 साइडेड फिगर है, इसको बीच से अगर कट किया जाए तो 2 सर्कल्स मिलेंगे और दो ट्राइंगल्स मिलेंगे और 2 ट्राइंगल्स को ऐसे पुट कर दिया है। इसको अगर बीच से कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 सर्कल्स मिलेंगे, एक ऐसे और इसको पलट के दूसरा रख देंगे तो मतलब एक ऐसे, मतलब अगल बगल रख दिया जाए, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमको क्वेश्चन दिया गया है 46, इसमें देखिए क्या कहा गया है। ये जो आपको ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है, जो आपको बॉक्स में दिख रहा है, ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसको कंप्लीट कर दे, ठीक है, मतलब जो इसके साथ जुड़ के बराबर कंप्लीट कर दे। तो अगर देखा जाए जो बी ऑप्शन है ये इसको कंप्लीट कर सकता है। अगर इसको पलट के लगा दिया जाए तो बी ऑप्शन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ के कंप्लीट कर देगा। 47 में आते हैं। 47th क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें भी वही सेम चीज़ है, इसको कौन कंप्लीट कर पाएगा पूछा गया है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है इसको अगर ऐसे पलट दिया जाए थोड़ा सा, मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री पलट देंगे तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन होके इक्वेट कर देगा, मतलब दोनों मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला कहा गया है 49 है। 49 में अगर आप देखें 49 क्वेश्चन में, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो बी ऑप्शन को अगर ऐसे करके पलट दिया जाए, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज पलट दिया जाए तो ये इसके साथ मैच होकर इसको कंप्लीट कर देगा। मतलब एक तरीके से ताला चाबी वाला यहाँ पर सिस्टम लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, ये इसको कैसे कंप्लीट कर सकता है, ये वाला कैसे कंप्लीट करेगा बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये इसको क्या कर देगा, जोड़ देगा इसको, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर आके इसमें फिट हो सकता है। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे भी वीडियोस आएंगे इसके, तो उसको भी आप लोग देखते रहेगा। अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।